के लेक्चर में हम देख रहे हैं पहले एडर एंड सब्ट्रैक्टर, जिसमें एक ही सर्किट में हम एडिशन भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन भी परफॉर्म करवाएंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था पहले एडर एंड सब्ट्रैक्शन। पहले एडर में हमने किस किस क्या किया था, ए प्लस बी और प्लस सी इनपुट, जो कि हमारी क्या थी, जीरो। एडर के केस में ये हमारे पास सी इनपुट जीरो थी और ये हमें क्या जनरेट करके देती थी, एक सम और दूसरा कैरी आउटपुट, जो कि हमारी नेक्स्ट जो है एडर की इनपुट कैरी बनती थी। और सब्ट्रैक्शन के केस में हमने क्या किया था, ए माइनस बी हमारे पास करना होता था। हम क्या करते थे, माइनस बी की बजाय माइनस बी का क्या लेते थे, कॉम्प्लीमेंट, और बी का कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद उसको किस में ऐड करते थे, ए में, और साथ में जो हमारी इनपुट कैरी होती थी वो होती थी वन। ये हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट होता था और साथ इनपुट कैरी क्या होती थी, वन, हम जो ऐड करते थे। फिर इससे हमें डिफरेंस और नेक्स्ट का बोरो इनपुट मिलता था। तो यहाँ पे ये तो हमारा पहले एडर और पहले सब्ट्रैक्शन था। आज हमने पहले जो हमने अलग-अलग सर्किट में किया था, आज पहले एडर एंड सब्ट्रैक्शन हमने एक ही सर्किट के अंदर करना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब वो किस तरह से होगा, हमारे पास हम एक लेंगे एम इनपुट, मोड ऑफ ऑपरेशन इनपुट, जो हमारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन को कंट्रोल करेगी कि किस टाइम पे एडिशन होगी और किस टाइम पे सब्ट्रैक्शन होगी। ये इससे हमारा क्या होगा, सर्किट का साइज कॉम्पैक्ट हो जाएगा और हमारी कॉस्ट भी बचेगी। अब किस तरह से करेंगे, अगर तो हमारे पास एम इनपुट जीरो होगी, ऑब्वियसली हमारा कैरी इनपुट भी जीरो जाएगा। तो जीरो के केस में हमारा जो ऑपरेशन इस सर्किट पे परफॉर्म होगा वो होगा एडिशन ऑपरेशन। अब एडिशन ऑपरेशन में हमारे पास किस तरह से हम करेंगे, सबसे पहले तो हमारा जो एम जो जीरो होगा वो बी नॉट, एम जीरो एम इक्वल्स टू जीरो है, वो बी नॉट में क्या होगा, एक्सोर होगा। ये एक्सोर ऑपरेशन से, ये एक्सोर गेट है, ये हमें बी नोट देगा। किस तरह से, अगर अगर हम उसकी देखें, जीरो जीरो, ये हमारी एक्सोर ऑपरेशन का गेट है, जिसमें हमारे पास अगर तो हम जीरो को किसी इनपुट में एक्सोर करते हैं तो हमेशा हमारे पास क्या आता है, अगर हम जब भी हम जीरो को किसी भी इनपुट के अंदर एक्सोर करे हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, उस वही इनपुट वापस आ रही है, जीरो जीरो और यहाँ पे वन वन। ठीक है, मतलब जब भी हम जीरो को किसी भी इनपुट के साथ एक्सोर करते हैं तो हमारे पास आउटपुट में क्या आता है, वही इनपुट वापस आ जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या वापस आ जाएगा, बी नॉट। तो बी नॉट और ए नॉट का हम एडिशन ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास पूरा का पूरा सर्किट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पहले एडर के अंदर, जब हम एम की वैल्यू और सी की वैल्यू, सी की वैल्यू जीरो देंगे। तो हमारे पहले सेम वैसे ही जैसे पहले एडर चलता है कि एक की आउटपुट कैरी नेक्स्ट की क्या बन जाती है, इनपुट कैरी। इस तरह से हमारा पूरा सर्किट पहले एडर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पहले सब्ट्रैक्शन किस तरह से होगी, सब्ट्रैक्शन इस तरह से होगी हमारे पास कि हम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट रिमूव दिस। अच्छा, पहले सब्ट्रैक्शन इस तरह से हमारे पास होगी कि हमारी m की वैल्यू हम क्या रखेंगे, वन, तो हमारी c इनपुट की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी। यानी सब्ट्रैक्शन के केस में m और c इनपुट हमारे पास क्या होगा, वन होगा। अच्छा, अब इस तरह से जब भी ये देखें, जब भी किसी भी इनपुट को हम वन के साथ एक्सोर कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे जीरो था, यहाँ वन हो गया, यहाँ पे वन वन था, यहाँ पे क्या हो गया, जीरो। मतलब हम जब भी किसी को इनपुट को एक्सोर करते हैं वन के साथ तो हमारे पास रिजल्टेंट आउटपुट क्या आती है, उस इनपुट का कॉम्प्लीमेंट। मतलब ये जो हमारे पास यहाँ पे हम करेंगे ए नॉट बी कॉम्प्लीमेंट को ऐड करेंगे। इसी तरह था पहले सब्ट्रैक्शन में भी इसी तरह से था कि हम ए और बी एक्सोर को क्या कर रहे थे, बी को क्या कर रहे थे, बी कॉम्प्लीमेंट के साथ एडिशन कर रहे थे। इसमें भी ऐसे ही है, जब हमने एम की वैल्यू वन रखी तो हमारा बी नॉट क्या हो गया, बी नॉट कॉम्प्लीमेंट, और हमारे पास सी इनपुट तो वैसे भी वन था तो हमने ए नॉट और बी नॉट कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर लिया। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये किसमें कन्वर्ट हो गया, पूरा सर्किट पहले सब्ट्रैक्शन के अंदर। यानी पहले की आउटपुट अगले वाले की क्या हो जाएगी, इनपुट हो जाएगी। यानी पहले की आउटपुट कैरी या आप बोरो कह सकते हो, अगले वाले का इनपुट कैरी या इनपुट बोरो हो जाएगा।
तो इस तरह से हमारा ये पहले जब m की वैल्यू 1 हुई, c इनपुट 1 हुआ, तो हमारा पूरा का पूरा सर्किट किसमें कन्वर्ट हो गया, पैरेलल सब्ट्रैक्शन में। अब एक ही सर्किट में हम एडिशन भी कर रहे हैं और एक ही सर्किट में हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर पहले एडर की बात करें या पहले सब्ट्रैक्शन की या पहले एडर सब्ट्रैक्शन की, ये हमारे जो टाइप है ये रिपल कैरी टाइप है हमारे पहले पैरेलल ऑफ एडर्स की। अच्छा, अब रिपल इनमें क्या हो रहा है, सॉरी रिपल कैरी टाइप, ये रिपल कैरी है हमारे के सारे जो पहले एडर हैं, पहले सब्ट्रैक्शन है, पहले एडर सब्ट्रैक्शन है। अब इनमें हो क्या रहा है, एट अ टाइम हमारे हम एक ही बिट को एक ही बिट पे ऑपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि हमारी इस बिट जो नेक्स्ट वाली बिट है उसकी इनपुट हमें कहाँ से मिलेगी, हायर ऑर्डर बिट से, यानी हायर ऑर्डर पे अगर हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उसकी आउटपुट जनरेट होगी, वो नेक्स्ट वाली बिट की इनपुट बनेगी। तो इसका मतलब हम एट अ टाइम सिर्फ एक ही बिट पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, सारी बिट पे एक साथ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। एक बिट कंप्लीट होगी, उसकी आउटपुट जनरेट होगी, वो नेक्स्ट पे जाएगी और नेक्स्ट ऑपरेशन, नेक्स्ट वाला जो एरर है हमारा वो चलेगा। तो एट अ टाइम हम इसमें क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक बिट पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, दूसरी वाली को वेट करना पड़ रहा है। तो ये जो टाइम का डिले है इसे कहते हैं टाइम डिले प्रोपोगेशन। अब ये टाइम डिले प्रोपोगेशन को हम जो है लुक अहेड कैरी जनरेटर के अंदर जो इसको एलिमिनेट करेंगे और हम अपने जो प्रोसेस एडिशन का प्रोसेस है उसको स्पीड अप करेंगे। तो ये हमारा एडिशन का प्रोसेस यहाँ पे थोड़ा सा स्लो होता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि पहले नेक्स्ट वाले बिट को पहले वाले बिट की आउटपुट के जनरेट होने का वेट करना पड़ता है। जब तक वो जनरेट नहीं हो सकती हम नेक्स्ट बिट जो है उस पर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये जो हमारा रिपल कैरी डिले है, जो रिपल कैरी टाइप में डिले आ रहा है, यही डिले हमने जो हमारा डिसएडवांटेज है, ये हमने किसमें इसको रिपल लुक अहेड कैरी जो जनरेटर है उसके अंदर हम इसको ओवरकम करेंगे, इसको एलिमिनेट करेंगे और जो है हम अपने एडिशन प्रोसेस को स्पीड अप करेंगे। तो इस तरह से आपने जो है पहले एडर भी देख लिया, पहले सब्ट्रैक्टर भी देख लिया, पहले एडर सब्ट्रैक्टर भी देख लिया और नेक्स्ट टॉपिक का लुक अहेड कैरी जनरेटर होगा। लेकिन आप इस टॉपिक पहले एडर सब्ट्रैक्टर को करने से पहले आप पहले एडर सब्ट्रैक्टर अगर कर लेंगे तो आपके लिए ये ज्यादा इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा, ये वाला प्रोसेस, ये एडिशन प्रोसेस जिसमें हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एक ही टाइम पे कर रहे हैं, जस्ट टू कम्पैक्ट द साइज ऑफ द सर्किट एंड टू हम रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द सर्किट।